हाय, आई एम मनी अग्रवाल और आप लोगों की डिमांड पर अगेन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेहंदी क्लासेस, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है एलिफेंट से रिलेटेड। इसमें हम बेबी एलिफेंट से लेकर बिग एलिफेंट तक सीखने वाले हैं। पहले हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो आज हम ओनली सीखने वाले हैं एलिफेंट, जिसे मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्टिंग करने वाले हैं बेबी एलिफेंट के साथ। अगर आप लोग मेरे साथ साथ बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेबी एलिफेंट को। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है एक हाफ सर्कल। जब भी हम बेबी एलिफेंट बनाते हैं या एलिफेंट बनाते हैं तो हमें एक नीचे लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके हाफ सर्कल के थ्रू बना सकते हो या फिर ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, जिसे हम सूंड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने ना ऑर्गेनिक कोन का यूज़ किया है, जिसे मैंने खुद से बनाया है। अगर आप भी ये कोन बनाना सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं अलग से एक वीडियो कोन की अपलोड कर दूंगी। देखिए आप लोग ना जब भी कोन का यूज़ करो ना फर्स्ट टाइम, तो ना पहले थोड़ी सी मेहंदी निकाल दिया करो, जिससे ना आपकी जो भी आप बना रहे हो एलिमेंट वो अच्छा बने। तो आप देखिए मैं यहाँ कौन से स्टार्टिंग कर रही हूँ। अगर ना आप लोगों को बिगनर हो, आप कौन से डायरेक्ट नहीं बना पाते हो, तो पहले पेंसिल से ड्रॉ करके देखना, जैसे मैंने किया है। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने कौन से एक हाफ सर्कल ड्रॉ किया। ठीक, अब हाफ सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ मैं ये सूंड वाला एरिया बनाऊँगी। ये सूंड वाला एरिया बनाने के बाद आपको यहीं से रिटर्न एक कर्व लाइन लेनी है। ये कर्व लाइन लेने के बाद हमें बनाने हैं एलिफेंट के लेग। ओके, अब बनाएंगे हम इसकी आई एंड इसमें थोड़ी सी अंदर डिज़ाइनिंग करेंगे। अंदर डिज़ाइनिंग में हम छोटे छोटे हाफ सर्कल एंड उसके ऊपर स्कैलप ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ ना आपका कोन का प्रेशर बिल्कुल लो होना चाहिए। लाइट प्रेशर से आप जितने अच्छे कोन को चलाओगे उतना अच्छा आपका डिज़ाइन बनकर आएगा। जितनी बारीक चीज़ अगर आपको बनानी है तो कोन का प्रेशर उतना लाइट होना चाहिए। तो अभी यहाँ मैंने हाफ सर्कल से बनाया, यहाँ मैं सूंड से बनाती हूँ। तो यहाँ हमने सूंड ड्रॉ करी, फिर यहाँ ये सर्कल एंड सर्कल बनाने के बाद सेम वही प्रोसेस होगी। हम यहाँ से एक कर्व लाइन रिटर्न लेंगे एंड उसके लेग ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से भी बहुत प्यारा एलिफेंट बनता है। अब इसकी आई एंड ये डिज़ाइनिंग में आप स्पाइरल बनाकर उसके ऊपर स्कैलप बना सकते हो, या हाफ सर्कल बनाकर उसके ऊपर स्कैलप बना सकते हो। थोड़े कुछ डॉट वगैरह से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो देखिए ये डिज़ाइनिंग एलिफेंट में हमारे ऊपर होती है। जैसे आप लोगों ने रॉयल एलिफेंट देखे होंगे, उसमें बहुत सारी ज्वेलरी ऐड होती हैं। तो उसी तरीके से ये बेबी एलिफेंट है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। आप ना ये लाइन में ऐसे लेग में ऐसे लाइंस बना सकते हो। तो ये है हमारे बेबी एलिफेंट का डिज़ाइन। तो आप दोनों तरीके से इसे यूज़ करें और प्रैक्टिस करें तो आपका डिज़ाइन परफेक्ट बन पाएगा। अच्छा, अभी आपको ना इसमें सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ क्या है, आपको ना ये एलिफेंट दोनों साइड से बनाना आना चाहिए। जैसा कि आपने देखा भी, मैंने बिल्कुल लाइट एक लाइन बनाई सेंटर में, तो ये मेरी सेंटर लाइन थी। एंड देखिए दोनों साइड मैंने सूंड वाला एरिया बनाया। तो आपको एलिफेंट दोनों साइड के फेस का बनाना आना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ सेम प्रोसेस, वही हाफ सर्कल दोनों साइड। ये सर्कल बनाने के बाद फिर वही हम सूंड से रिटर्न लेंगे एंड दो लेग इसके ऐड करेंगे, और दोनों में हमें ऐसे ही डिज़ाइनिंग करनी है। आपने मेरी एक पहले की वीडियो देखी होगी, मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टार्टअप डिज़ाइन बनाया था यही बेबी एलिफेंट को लेकर। तो उसमें सेम ऐसे ही एलिफेंट थे, उसमें ऊपर अम्ब्रेला ऐड किया हुआ था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। आप ना ये बेबी एलिफेंट का यूज़ करके एक स्टार्टअप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, जिसे हम ब्राइडल मेहंदी, एंगेजमेंट मेहंदी किसी में भी ऐड कर सकते हैं। यदि आप लोगों को ना ये स्कैलप, स्पाइरल एंड डॉट्स वगैरह अच्छे से बनाना नहीं आते हैं, तो मैं मेरी बेसिक क्लासेस भी अपलोड की हुई हैं, तो आप उन्हें अटेंड करें और सबसे पहले वही क्लियर करें, तो जिससे आपको ना डिज़ाइनिंग करने में आसानी होगी। अगर आपका ये बेसिक क्लियर होगा तभी आप एडवांस चीज़ें अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो वहाँ मैंने बिल्कुल लाइन से स्टार्टिंग की हुई है, लाइन्स, स्कैलप, स्पाइरल, डॉट्स एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें सिखाई हुई हैं। अच्छा चलो, अब हमें क्या देखना है कि एलिफेंट को डार्क कैसे किया जाता है। तो डार्क करने के लिए आपको ना कोन को एक ही स्ट्रोक में चलाना है। जैसे कि ना हम दो लाइन, जैसे मैंने पहले बताया था कि दो लाइन को हम फिल करते हैं ना, दो लाइन बनाकर उसे एक ही प्रेशर के साथ फिल करते हैं, वैसे ही आपको एलिफेंट को डार्क करना है। तो देखिए यहाँ मैं एक साथ बिल्कुल कोन चला रही हूँ। ऐसे आपको ना धीरे धीरे करके कोन नहीं चलाना है, एक साथ एक ही प्रेशर में आपको कोन चलाना है।
तो दोनों साइड से हम एलिफेंट को इसी तरीके से डार्क करेंगे। इस तरीके से आपको कोन नहीं चलाना है, आपको बिल्कुल डार्क एक ही प्रेशर में कोन चलाना है। अब डार्क भी ना हमें उसकी एक आउटलाइन की तरह डार्क करना है। ऐसा नहीं कि जैसे हम ना कोई बेल्ट बना रहे हैं या स्टार्टिंग आप कर रहे हो तो बहुत मोटा मोटा ऊपर फिल कर दे रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हम जैसे एक आउटलाइन बनाते हैं ना उसके ऊपर बस बिल्कुल उसी तरीके से करना है और उसे डार्क करना है। तो ये है हमारा एलिफेंट बनाने का सबसे सही और ईजी तरीका। तो देखिए बेबी एलिफेंट तो हमारा दोनों तरफ से बन चुका है। दोनों साइड से आपको प्रॉपर इसी तरीके से बेबी एलिफेंट बनाना आना चाहिए। तो आप इसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ इसे आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट आप इसे बेल्ट में यूज़ कर सकते हो एंड सेकंड चेक्स हम जो बनाते हैं उसमें भी आप बेबी एलिफेंट का यूज़ कर सकते हो एंड थर्ड जैसा कि मैंने पहले बताया था आप इसका स्टार्टअप डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हो। जब भी हम ब्राइडल मेहंदी या एंगेजमेंट मेहंदी की स्टार्टिंग करेंगे, अगर इवन साइडर भी आप अगर लगाते हो तो उसमें भी बेबी एलिफेंट की स्टार्टिंग आप ले सकते हो। तो चलिए सेकंड हम स्टार्ट करते हैं एलिफेंट। अब इसमें ना बहुत तरीके के हम एलिफेंट सीखने वाले हैं जिसमें आप बिग एलिफेंट सीखोगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते जाइए, जैसे जैसे मैं बनाते जा रही हूँ मेरे साथ साथ बनाते जाइए। तो हमें बनाना है सबसे पहले ये हाफ सर्कल एंड सेकंड नंबर पर बनाना है ये हाफ सर्कल के बाद थोड़ा सा कर्व लेते हुए हमें ये ट्रंक बनाना है। एंड अब थर्ड स्टेप हमारी आएगी जिसमें हम बनाएंगे ईयर। एलिफेंट का ईयर बनाने के लिए देखिए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ से एक कर्व लेते हुए ये ईयर बना। अब देखिए ईयर कैसा होता है, जैसा हम जे बनाते हैं ना कुछ वैसा आपको बनाना है। तो चलिए अब आते हैं फोर्थ वाली स्टेप पर। फोर्थ स्टेप में हमें बनाना है वही हाफ सर्कल, देन थोड़ा सा कर्व लेते हुए ट्रंक एंड ईयर। फिर आप ध्यान से देखिए यहाँ मैंने एक कर्व बनाया एंड बनाया इसका टीथ, है ना। यहाँ तक हमने कंप्लीट करने के बाद इस सून को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब सून को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ कर्व लेते हुए इसे कंप्लीट किया था। तो अब आते हैं फिफ्थ स्टेप पर। फिफ्थ स्टेप में आप पूरा यहीं तक ये कंप्लीट कीजिएगा। पहले ये तो आपने कंप्लीट कर लिया, एक बार ये देख लीजिए मैंने सून को कैसे बनाया था। देखिए इस तरीके से आपको सून को जॉइंट करना है। अब फिफ्थ स्टेप में हम यहाँ पर इसका पीठ वाला एरिया बनाएंगे, है ना। और ये है मेरी एक डॉटेड लाइन जिस तक मुझे एलिफेंट बनाना है। इससे नीचे हमें एलिफेंट के लेग नहीं लेकर जाने थे। अब है सिक्स स्टेप। सिक्स वाले में यही सब आप फॉलो कीजिए। पहले देखिए टीथ बनाया एंड ये सून जॉइंट की एंड हमें बनाना है ये पीठ वाला एरिया। अब देखिए ये दो चीज़ें होती हैं, अगर आप ना पीठ वाला भी बना सकते हो और लेग भी पहले बना सकते हो। तो देखिए यहाँ थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग करते हैं, स्कैलप बनाते हैं। अब ये लेग अभी मैं आपको अलग से बनाकर बताऊंगी कि किस तरीके से बनाना है। एलिफेंट पर आपने देखा होगा ये चादर जो बनाते हैं वो हमने बनाई एंड एलिफेंट का फर्स्ट लेग कंप्लीट किया, सेकंड एंड थर्ड लेग इसका हाफ बनेगा एंड फोर्थ को जॉइंट कर दिया। ठीक इस तरीके से आपको एलिफेंट बनाना है, ये एलिफेंट की पूंछ। अब ये हमारा बन चुका है एलिफेंट कंप्लीट। छोटा या बड़ा आपको इसी तरीके से एलिफेंट बनाना है। इसके नेल्स हम यहाँ बना देंगे और आप इसमें ना बहुत सारी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो जो कि अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगी। तो चलिए अब यहाँ एलिफेंट तो कंप्लीट कर दिया। अब सबसे ज़्यादा कहाँ मिस्टेक आती है लेग वाले पार्ट में। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि लेग कैसे बनाना है। तो आप ना पहले एक डॉटेड लाइन ज़रूर बनाइएगा नीचे जहाँ तक आपको लेग बनाने हैं। तो देखिए स्टार्टिंग करेंगे हम कुछ इस तरीके की कर्व लाइन की। इस तरीके से आप एक डॉटेड लाइन बनाइए, लेग हमें यहीं तक बनाने हैं, जिससे क्या है आपका अगर ये आप लाइन बना लोगे तो आपकी ना लेग ऊपर नीचे नहीं होंगे। तो देखिए फर्स्ट लेग मैंने बनाया, सेकंड इस तरीके से एंड थर्ड हाफ और फोर्थ वाला आपने देखा पीछे से मैंने जॉइंट किया। तो इस तरीके से आपको लेग की अलग से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है। चलिए पेंसिल से तो हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब इसे हम एक बार कौन से बनाकर और देख लेते हैं। तो मैंने वही देखिए बिल्कुल लाइट लाइन यहाँ पर ड्रॉ की। मुझे एलिफेंट यहीं तक बनाना है। मैं स्टार्टिंग करूँगी यहीं हाफ सर्कल से एंड थोड़ी सी कर्व लाइन लेते हुए इसकी ट्रंक हम यहाँ बना देंगे। ट्रंक बनाने के बाद हमें बनाना है ईयर। तो वही ईयर जैसा हम जे बनाते हैं उसी तरीके से। फिर देखिए यहाँ कर्व लाइन। तो आपको देखो कौन से बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। पेंसिल में थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा था। यहाँ मैंने सून को जॉइंट किया। अब देखिए ये जो हमने कर्व लाइन बनाई थी इसके पास में दो लाइन बनाकर उसके ऊपर मैं यहाँ बनाऊंगी स्केलअप।
तो आपको कोन का प्रेशर बिल्कुल लाइट रखना है, जैसा मैंने पहले बताया था। जितना छोटा छोटा आप डिज़ाइनिंग करोगे उतना प्यारा आपका डिज़ाइन निकल कर आएगा। तो यहाँ स्केलप आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल बारीक बनाया है, तो बिल्कुल आपको इसी तरीके के स्केलप यहाँ ड्रॉ करने हैं। अब बनाना है यहाँ लेग। तो देखिए यहाँ मैंने ये जॉइंट किया, फर्स्ट लेग हमारा कंप्लीट, सेकेंड एंड यहाँ से ये लाइन, फिर थर्ड लेग। तो थर्ड लेग हमारा हाफ बनेगा एंड फोर्थ, अब फोर्थ लेग से हम ये पीछे से इसे जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये एलिफेंट हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये हमने एलिफेंट की टेल भी यहाँ पर बना दी है। तो आप इसी तरीके से बिल्कुल बनाइए स्टेप बाय स्टेप, आपका एलिफेंट भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बस एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि नीचे एक लाइन ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा, जिससे आपका एलिफेंट का ऐसा ना हो कि एक लेग इधर एक लेग उधर। तो अभी यहाँ मैंने ये नेल्स बना दिए हैं। अब आप देखिएगा इसमें मैं किस तरीके से डिज़ाइनिंग करती हूँ। देखिए एलिफेंट में ना बहुत सारी एक्सेसरीज उसे पहनाई जाती हैं। अगर आप इसे एक रॉयल लुक देना चाहते हो तो बहुत सारी एक्सेसरीज इसमें ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ 2 लाइन बनाकर स्कैलप बनाए हैं और कुछ डॉट्स बनाकर ये यहाँ बना दिया। अब इसके लेग में भी हम इस तरीके से 2 लाइन एंड उसके ऊपर स्कैलप। अगर आपके पास स्पेस है तो इसमें भी आप नीचे डॉट बना सकते हो। अब यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं था सेकंड वाले लेग में, तो मैंने वहाँ स्कैलप नहीं बनाए हैं। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन करें। अब वही इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाला एलिफेंट भी आपको दोनों साइड से बनाना आना चाहिए। तो देखिए पहले मैंने यहाँ डॉटेड लाइन ली। अब ये एलिफेंट मैं दोनों साइड से बनाऊंगी, लेफ्ट एंड राइट, जैसे कि हमने बेबी एलिफेंट बनाया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से दोनों साइड स्टेप बिल्कुल सेम होंगी। तो हम एक 1 बाय 1 स्टेप दोनों साइड से बनाते जाएंगे। तो देखिए पहली स्टेप मैंने यहाँ दोनों साइड बना ली, फिर उसका ईयर वाला पार्ट भी मैं दोनों साइड बना लूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। अब देखिए एक और चीज़ आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर ईयर थोड़ा सा अलग बनाया। तो वहाँ जैसे जे वाला ईयर हमने बनाया था ना, आप इसमें थोड़ा सा अलग ईयर ऐड कर सकते हो। तो आपको ना बेस अगर समझ में आ जाएगा, अगर आप बेसिक चीज़ थोड़ी सीख जाओगे तो आप उसे किसी भी तरीके से ऐड ऑन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने ये सूंड को जॉइंट किया। तो दोनों साइड अभी हमारा बिल्कुल सेम चल रहा है। तो वही पीठ वाला एरिया हम यहाँ पर बनाएंगे दोनों साइड। फिर इसका लेग एंड चादर जो बनाते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ये कर्व लाइन के नीचे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग, वही 2 लाइन एंड स्कैलप। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाइए और ये एलिफेंट कंप्लीट कीजिए। फिर इसके बाद हम सीखेंगे दूसरे तरीके का एलिफेंट। देखिए यहाँ तक तो एलिफेंट बिल्कुल सेम था जैसा कि अभी तक हमने सीखा। अब देखिए थोड़ी सी डिज़ाइन आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा अभी ये जो हमने ईयर बनाया है इसमें हम थोड़ी शेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल लाइट इस तरीके से आप शेडिंग कर सकते हो। जब आप कोई फ़ोटो में देखकर बनाओगे ना तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी जब आपको ये बेस अगर इसका समझ आ जाएगा। अब चादर में आप 2 तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हो। इसमें बारीक वाले बिल्कुल चेक्स बना सकते हो
एंड सेकंड में अभी आप देखना दूसरी डिज़ाइन भी मैं आपको बताऊंगी। चेक्स तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाने हैं। अब जो सेकंड वाली डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और आपको बहुत जगह यूज़ भी आएगी ये, तो आप इसकी अलग से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप ना चादर में बहुत तरीके की डिज़ाइन बनाई जाती हैं, लोटस भी बनाया जाता है, पिकॉक बनाया जाता है, बहुत सारे डिज़ाइन हम इसमें बना सकते हैं। तो आप अभी ये वाली डिज़ाइन सीखिए, फिर आगे हम और भी चीज़ें सीख सकते हैं। तो सून पर भी आप कुछ डिज़ाइन बना सकते हो जैसे कि स्कैलप। बस ये ध्यान रखिएगा आपको बहुत छोटी छोटी डिज़ाइन इसमें बनानी है। ये यहाँ बनेगी हमारी आई। तो ये एलिफेंट के हमने पहले आईब्रो बनाए एंड फिर आई, तो दोनों एलिफेंट को आपको इसी तरीके से डिज़ाइन करना है। ये एलिफेंट कंप्लीट होने के बाद अब देखते हैं हमें इसे फिल कैसे करना होता है। तो जैसा कि बेबी एलिफेंट आपने डार्क किया था ना, बिल्कुल आउटलाइन करते हुए एक ही प्रेशर के साथ कोन को चलाते हुए हमें इसे भी इसी तरीके से डार्क करना है। देखिए यहाँ तक हमने फिल कर दिया। अब ये सून के बाहर वाला एरिया हमें फिल करना है। अभी अंदर मैंने गलती से फिल कर दिया था, लेकिन आपको ये एरिया फिल करना है। इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए अब ध्यान रखिएगा, ये हमारा एलिफेंट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ ये टेल बनाना भूल गई थी, तो ये मैंने बना दी। अब सेकंड वाले एलिफेंट को भी सेम आपको इसी तरीके से डार्क करना है। अब आते हैं थर्ड नंबर पर, जिसमें हम एलिफेंट तो ऐसा ही बनाएंगे लेकिन उसकी सूंड होगी ऊपर। तो सबसे पहले वही स्टार्टिंग करेंगे हम हाफ सर्कल के साथ। तो यहाँ ये सर्कल ड्रॉ किया, देन थोड़ा सा कर्व लेते हुए हम ऊपर के लिए इसकी सूंड को बना देंगे। इसे बनाने के बाद हम बनाएंगे इसका ईयर वाला पार्ट। ईयर बनाने के बाद वही कर्व लाइन एंड टीथ। तो यहाँ टीथ कंप्लीट करने के बाद अब हमें सूंड को जॉइंट करना है। तो यहीं से आप इसे रिटर्न लाते हुए टीथ के नीचे जॉइंट कर देंगे। अब इसे करने के बाद हमें बनाना है इसका पीठ वाला भाग। अब ये बनाने के बाद हमें यहाँ पहले हम इसकी चादर ड्रॉ करेंगे हाफ, एंड यहाँ से इसके लेग ड्रॉ करेंगे। अब ये ध्यान रखना है यहाँ तक हमें इसके लेग बनाने हैं। तो मैंने ये डॉटेड लाइन बना ली। ये लाइन आपको ऐसी बनानी है कि बिल्कुल आपको ही दिखे। तो देखिए ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेग हाफ एंड फोर्थ यहाँ से मैं इसे जॉइंट कर दूंगी। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा छोटा भी एलिफेंट नहीं बनाया है। तो आप इसी तरीके से छोटा या बड़ा एलिफेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि ये एलिफेंट भी आपको दोनों साइड से बनाते आना चाहिए। अब यहाँ मैं ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी। देखिए यहाँ मैंने 2 लाइंस बनाई एंड स्कैलप बनाए। चादर में आपने एक लाइन और ऐड की, फिर नेल्स। तो इस तरीके से ये एलिफेंट भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे हम एक बार कौन से बनाकर देख लेते हैं।
ये एलिफेंट तो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ डिज़ाइनिंग में मैंने वही 2 लाइन बनाकर स्कैलप बनाए, 2 लाइन में, एंड थोड़ी से बड़े स्कैलप और यहाँ ऐड किए, फिर इन्हें डार्क किया। अब एलिफेंट के हेड पर भी मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग यहाँ की, 2 लाइन बनाने के बाद स्कैलप मैंने यहाँ बनाए, ईयर में 1 लाइन और ऐड करी। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी एक्सेसरीज एलिफेंट को पहना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे आपका एलिफेंट एक रॉयल लुक देने लगेगा। तो यहाँ नेल्स बनाने के बाद आप जैसे बैक में हमने ऊपर डिज़ाइनिंग करी थी एलिफेंट में, वैसे यहाँ पर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। चलिए अब एक तरीके का डिज़ाइन हम और सीखते हैं एलिफेंट में, जिसे आप बेल्ट में यूज़ कर सकते हो या स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर ये बेल्ट में ही यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ मैंने एक बिल्कुल लाइट लाइन ड्रॉ करी। अब बिल्कुल सेम जैसे हम एलिफेंट ऊपर ड्रॉ कर रहे थे ना, हाफ सर्कल एंड कर्व लाइन एंड इसकी ट्रंक बनाकर ईयर वाला पार्ट, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको एलिफेंट ड्रॉ करना है। बस आप ध्यान रखना कि इस एलिफेंट को आपको पूरा ड्रॉ नहीं करना है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। जैसे जैसे मैं बनाते जा रही हूँ तो आपसे ये बन पाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने इसके लेग बनाए। अब देखिए आपसे ना जितना यहाँ बन पाए, पूरा एलिफेंट हमें नहीं बनाना है, हाफ। देखिए मैंने यहाँ हाफ थोड़ा सा इसे बनाया, फिर यहाँ से पहले मैं एक सेकंड एलिफेंट स्टार्ट कर लूँगी। तो देखिए अब ये मैंने सेकंड एलिफेंट यहाँ स्टार्ट किया। अब मेरे पास आगे इतना एरिया बचा हुआ है, तो इस एरिया में जितना एलिफेंट आपका आ सकता है। तो देखिए जैसे मेरी हाफ चादर यहाँ आई और 3 लेग इसके, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तो हम हाफ बनाते ही हैं, तो वो थर्ड लेग भी आ गया। उसी तरीके से आपको सेकंड भी एलिफेंट यहाँ बनाना है। ये सेकंड हमने यहाँ बना दिया। अब थर्ड वाला एलिफेंट हमारा यहाँ पूरा बन जाएगा। तो आप इसी तरीके से 3 या 4 जितने एलिफेंट बनाना चाहते हो इसी तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ मैंने 3 एलिफेंट बनाए थे, जिसमें मैंने 2 एलिफेंट हाफ एंड लास्ट वाला जो एलिफेंट था उसे मैंने फुल बना दिया। तो इसी तरीके से हमें ये एलिफेंट कंप्लीट करने हैं। तो आज की क्लास में आप बहुत कुछ सीख चुके हो। हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी बेबी एलिफेंट से, सेकंड हमने स्टेप बाय स्टेप ये एलिफेंट कंप्लीट किया और इसे दोनों साइड से हमने कंप्लीट किया। फिर हमने सीखा ये एलिफेंट, जिसमें इस एलिफेंट की सूंड होती है ऊपर। इसमें ना आप ये जो हमने ऊपर सीखा था उस एलिफेंट को साथ में बना सकते हो। तो एक एलिफेंट आप ऊपर जो बनाया वो बना सकते हो और एक एलिफेंट की सूंड ऊपर बने ऐसा एलिफेंट बना सकते हो। तो अब आपको ये सब सीखने को मिला। तो अगर आगे आप जो भी डिज़ाइन देखोगे एलिफेंट से रिलेटेड तो आपको वो अच्छे से समझ आएगी। तो आप इनकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर आपको इन सब में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिससे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो अपलोड करूं, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो वही अपलोड करूँगी। तो चलिए इस क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, एलिफेंट का यूज़ बेल्ट में कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ देखोगे मैं बहुत छोटा एलिफेंट बनाऊंगी जिसे आप बेल्ट में यूज़ कर सकते हो। तो बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये ऊपर ऐसे 2 लाइन ऐड करनी होती है। उसके बाद हम कुछ बॉक्स बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 2-2 लाइन बनाते हुए बॉक्स क्रिएट किए हैं। ये बॉक्स बनाने के बाद इसमें हम टेम्पल वाला डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ अंदर इसमें टेम्पल वाला डिज़ाइन बनाया है। इस टेम्पल वाले डिज़ाइन के अंदर ही हमें एलिफेंट बनाना है। तो अभी देखिए, अभी तक आपने सीखे थे सारे जो एलिफेंट थे वो बड़े थे, लेकिन इसमें जो एलिफेंट बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, लेकिन उसकी सारी स्टेप वैसी होंगी जैसे अभी हमने सीखी थी। इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम बहुत छोटे से हाफ सर्कल के साथ। तो मैंने यहाँ हाफ सर्कल बनाया, देन एलिफेंट की ट्रंक, ये बनाने के बाद ईयर। तो आप यहाँ देखोगे जो जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी बना रही हूँ। अभी तक हमने जो स्टेप बनाई थी वही सारी स्टेप है, बट बहुत छोटी है। इसके लिए आपको आपके कोन का प्रेशर बिल्कुल लो रखना है। तो यहाँ देखिए लेग हमें बनाने हैं, तो वही फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेग हमारा हाफ एंड फोर्थ लेग हमें ये पीछे से जॉइंट कर देना है।
तो देखिए बनाना बहुत छोटा सा एलिफेंट एंड इसे आप बेल्ट में बनाओगे तो आप जब भी ब्राइडल मेहंदी लगाओ तो ये वाला बेल्ट आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड वाले बॉक्स में भी आप इसी तरीके से इस एलिफेंट को कंप्लीट करें। यहाँ मेरे ये 2 ही बॉक्स बने थे, लेकिन आप इसे जब हैंड पर बनाओगे ना तो आपके 3 या 4 एलिफेंट ज़रूर बन जाएंगे। तो बस इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाइए और बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके बेसिक और प्रोफेशनल मेहंदी तक आप लगा सकते हो। अगर आपके ये बेसिक क्लियर होगा तो आप एडवांस भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ये एडवांस का ही पार्ट है जिसमें हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं। आई होप आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी, जिसमें हमने आज बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। अगर आप इन सब की प्रैक्टिस कर मुझे सेंड करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो और आप इन सारी चीज़ों की जो प्रैक्टिस करोगे मुझे बनाकर इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें और हम ऐसे ही बेसिक टू एडवांस क्लासेस और लेकर आने वाले हैं, जिससे आप एक अच्छी मेहंदी घर बैठे सीख पाएँ। और आप लोग नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हो वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे आसानी हो आप लोगों को सिखाने में। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।